हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 की दूसरी प्रश्नावली। तो दूसरी प्रश्नावली में हम लोग को अभी समीकरण हल करना है, द्विघात समीकरण। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सीधे से हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो यहाँ पे ये आपका वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण है और इसमें x के दो मान दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मान रख के देखेंगे इस समीकरण में कि ये इसके मूल है या नहीं है। तो इसके मूल है या नहीं है मतलब कि इस पक्ष को आपके बाएं पक्ष में अगर मान रख के हल करते तो यहाँ पे भी शून्य मिलना चाहिए और दाएं तो शून्य है ही, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, शून्य बराबर शून्य। तो क्या वो समीकरण का मूल होगा। तो सीधे से हल करके देखते हैं हम लोग। तो ये आपका समीकरण है, क्या करेंगे अभी समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, तो पहला मान 2 है, सीधे से 2 रखते हैं। क्या है हम लोग के पास में 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, की घात 2 होगी, x की घात 2 है इसलिए 2 हो गया, धन x की जगह पे 2 हो गया, ऋण 6 बराबर 0। अब हल करेंगे, ये 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 का वर्ग की मतलब 2 का 2 गुणित 2 कितना हो गया 4 होगा, धन 2 ऋण 2 बराबर 0। इसको अभी गुणा करेंगे कितना हो गया ये 8 धन 2। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम लोग इसको हल कर सकते थे पर मैं सीधे जा रही हूँ, ऋण 6 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए ये आपका धन क्या हो गया 10 ऋण 6 बराबर क्या हो गया 0 या 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया ये x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है, क्योंकि हम लोग को शून्य नहीं मिला है। दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया ये समीकरण का मूल नहीं है। अब हम लोग दूसरा मान रख के देखते हैं। ठीक है, दूसरा मान क्या दिया गया है हम लोग को भी समीकरण में x बराबर ऋण 3/2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 तो आपका पहले से दिया है, x की जगह पे भी क्या लिखेंगे ऋण 3/2 पूरे की घात 2 आ गया, फिर धन x है, x की जगह पे क्या लिखेंगे ऋण 3/2, ये ऋणात्मक है इसलिए मैं इसे कोष्टक में कर लेती हूँ, फिर ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 तो आपका वैसे ही रहेगा, इसकी घात 2 है मतलब कि इसको 2 गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, अंश में 3 है, 3 दिया कितना हो गया आपके पास में 9 हो गया, ऋणात्मक है ऋण ऋण क्या हो गया धन हो गया, फिर यहाँ पे क्या है आपके पास में 2 गुणित 2 कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे ये गुणा चिन्ह, कोष्टक का अर्थ गुणा चिन्ह होता है, और धन ऋण क्या हो गया ऋण हो गया 3/2 ऋण 6 बराबर 0। ठीक है ना, इसको हल करेंगे, ये 2 एकम 2 ये 2 दूनी 4। ठीक है ना, आपके पास क्या हो गया 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। सीधे से यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि लासा निकालना पड़ेगा, सीधे से लासा निकाल लेते हैं। इसके हर में कुछ नहीं मतलब कि 1 है, इन दोनों के हर में 2 है, इन दोनों के अंश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या हो गया 9 ऋण 3 ऋण, इसके हर में 1 है, कितना गुणा करेंगे 2 गुणा करेंगे, वही चीज अंश में गुणा होगी, वही अंक अंश में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा ये 12 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हल करते हैं, आपके पास में ऋण ऋण कितना हो गया आपके पास, ये 9 वैसे ही रहेगा, ऋण ऋण कितना हो गया ऋण 15 बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 0। अब ये देखिए ऋण धन क्या हो गया ऋण होगा, आपको कितना मिलेगा ऋण घटेगा कितना मिल जाएगा ऋण 6/2 बराबर 0, या इसको आंसर कितना मिलेगा ऋण 3, क्योंकि 2 दिया 6 हो जाएगा और ये ऋण आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष, मतलब कि क्या हो जाएगा ये भी समीकरण का हल नहीं है, क्या हो जाएगा x बराबर ऋण 3/2 समीकरण का हल, समीकरण का मूल नहीं है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट बताया, यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष आपका 0 नहीं हुआ इसलिए ये समीकरण का हल नहीं है। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं दोनों पक्ष आपको 0 मिल जाता है, मतलब कि वो समीकरण का हल होगा। तो हम इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए।
तभी हम लोग को मूल ज्ञात करना। देखिए x के दो मान आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मूल ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 2x धन 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, फिर 3x ऋण 7 बराबर 0, दोनों ही मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कक्षांतर करके हमको x का मान ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा 2x, ये आपका धन है, दूसरी ओर जाएगा तो ऋण 3 हो गया। सेम ऐसे ये 3x, ये ऋण है, दूसरी ओर गया तो धन हो गया। फिर क्या हो गया, ये x बराबर गुणा में दूसरी ओर गया तो भाग में, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये x, फिर ये 7, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में दूसरी ओर गया तो डिवाइड में। तो इस तरह से x का जो मान मिला है क्या, ऋण 3/2 और 7/2 मिला, ये दो मान हम लोग को मिले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसी तरह से चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है आपका, फिर मैं आपको ये चौथा बता रही हूँ। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा भी, चौथे में क्या दिया है, ये इस तरह का प्रश्न नहीं। यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे पद में x है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, x को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो x उभयनिष्ठ निकालिए, तो पहले पद में सिर्फ एक x बचा, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पे 11 बचा बराबर 0। तो ये ठीक इस तरह का हो गया, इन दोनों के मध्य में गुणा चिन्ह, ठीक है, दो पद के आधार पे हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये x बराबर 0, इस x को एक बार 0 के बराबर किए, फिर x ऋण 11 बराबर 0। तो एक मान तो 0 हम लोग को मिल गया, ठीक है ना, x में। अब इसको निकालते हैं, तो ये x बराबर, ये ऋण है, दूसरी ओर चला गया तो धन हो गया। तो इस तरह से x के दो मान क्या मिले हैं, 0 और 11। ये आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपको पांचवा बता देती हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, x धन 12 पूरे की घात 2 बराबर 0, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे घात 2 दी गई है, तो इसको हम लोग कितने बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। घात 2 मतलब कि 2 बार हो गया, ठीक है। इस सेम इस तरह से हो गया अभी। अब इसको भी आप 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये x धन 12 बराबर 0, इस पहले पद को 0 के बराबर की, कॉमा आ गया, फिर x धन 12 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर कर दी। अब कक्षांतर करके x का मान निकालेंगे, ये धन है, दूसरी ओर गया तो ऋण 12 हो गया। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये धन है, दूसरी ओर गया तो ऋण 12 हो गया। या इस तरह से x के जो दो मान मिले क्या है, ऋण 12 ऋण 12। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है, क्या करनी 2 समीकरण x का वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। तो एक मूल है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे करनी 2 रखेंगे, ठीक है। और दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष हो गया, मतलब कि क्या है, मूल है, और अगर नहीं है मतलब कि नहीं है। तो सीधे से हल करते हैं। तो हम लोग के पास में समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण में x बराबर करनी 2 रखने पर, तो ये आपका समीकरण है, क्या है, x का वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0। तो एक लाइन मैंने सिर्फ समीकरण लिख ली ताकि आपको समीकरण स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए ना। अब मान रखते हैं हम लोग x की जगह पे, तो ये क्या हो गया, करनी 2 की घात 2 हो गई, ठीक है ना। x का मान करनी 2 रख दी कोष्टक में, धन 2 x की जगह पे करनी 2 मैं कोष्टक में रख रही हूँ, ऋण 4 बराबर 0। यहाँ पे करनी 2 की घात 2 है, मतलब करनी चिन्ह हट जाएगा, आपको 2 मिला, धन ये आपस में गुणा होगा, 2 करनी 2 होगा, ऋण 4 बराबर 0, ठीक है। धन ऋण घटेगा, आपको ऋण 2 मिल जाएगा, ठीक है। धन 2 करनी 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए अब फिर हल करने की स्थिति में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपका बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष नहीं है, बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष। इसलिए क्या हो जाएगा, करनी 2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, ये सेम आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए।
तो इस तरह का क्वेश्चन सेम आप अध्याय 1 में देख चुके हैं, ठीक है। वहां पे भी इस तरह का गुणनखंड करके वहां पे मध्य पद को तोड़ के आप लोगों को लिखा गया था। तो सेम चीज इसमें भी करनी, आपको मध्य पद तोड़ के इसको आप 4 पद में करेंगे और फिर गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडन करने के बाद यहाँ पे क्या है, बराबर शून्य हो गया है। और बराबर शून्य मतलब कि इससे पहले प्रश्न में हम लोग क्या किए थे, आपको जो मिला था 2 पद उसको शून्य के बराबर करके x का मान ज्ञात किया। तो सेम यहाँ पे वही चीज करनी है। तो हम लोग हल करके देखते हैं सीधे से क्या करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वर्ग समीकरण दिया है वो क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य के समान है। ये इसका मानक रूप है। तो ये आपका a का मान है, तो ये आपका c का मान है। मतलब कि a और c को गुणा करेंगे सेम जैसे हम लोग अध्याय 1 में किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 3 गुणे 10 हो गया, कितना मिल गया हम लोग को 23 मिल गया। अब इसका जो गुणनखंड करेंगे उसके आधार पे जोड़ने या घटाने पर हम लोग को 11 मिलना चाहिए मध्य पर। सेम चीज होगी ना। तो आपको यहाँ पे मालूम है इन दोनों को जोड़ने पे तो आपको मिलेगा नहीं 11, ठीक है ना। पर आपको मालूम है 5 छक कितना होता है 30 होता है। और ये या तो गुणनखंड करके देख सकते हैं पर ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो सीधे से चल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 11 मिलेगा। इस तरह से आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ऋण चिन्ह आ रहा है, मतलब कि क्या होगा, ये ऋण 5 होगा और ये ऋण 6 होगा। ऋण ऋण क्या होगा, जुड़ जाएगा, ऋण 11 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करेंगे अभी। क्या होगा 3x का वर्ग, ये पहला पद वैसे ही। मध्य पद में क्या आ जाएगा आपके पास अभी, ये 5x ऋण 6x धन क्या हो गया 10 बराबर 0। ऐसा होगा, ठीक है ना। ये पहला और अंतिम पद वैसे ही बस मध्य पद को तोड़ेंगे, इस रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे x है इसलिए x लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले 2 पद से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो पहले 2 पद से सिर्फ x निकलेगा, x निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या बचा यहाँ पे 3x बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास में 5। अब यहाँ पे देखिए ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह लगा दिए। इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है, तो आपको मालूम है 6 भी 2 की पहाड़ी में आता है, 10 भी 2 की पहाड़ी में आता है। तो हम लोग 2 उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, ठीक है ना। या इसको और भी तोड़ा जा सकता है पर आप उभयनिष्ठ निकालने जाते हैं, सीधे से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 तिया 6 3x, इन दोनों को गुणा करके देखिएगा वही पद आपको मिलेगा, ठीक है ना। धन ऋण ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण निकला है तो अंदर कोष्टक में ऋण चिन्ह होगा। जब भी कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर चिन्ह में परिवर्तन होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में कितना गुणा करें तो 10 को 5, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ऋण ऋण धन हो गया, 2 बचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो भी कोष्टक में मिला वो आपको सेम मिलना है, चिन्ह भी और चर अचर जो भी राशि मिली वो सेम होगी, एग्जैक्ट वैसा ही होना है, तभी आप सही गुणनखंड करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी इसको हम लोग लिख लेंगे 3x ऋण 5, इसको लिख लिए, इस पद को एक बार लिख लिए। ये आपके पास 2 पद में से ये उभयनिष्ठ निकल गया। फिर जो बचा है, ठीक है ना, क्या है x ऋण 2 बराबर क्या हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी 0 के बराबर क्या हो जाएगा 3x ऋण 5 बराबर 0 हो गया, कॉमा x ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, क्या होगा 3x, ये ऋण था दूसरी ओर गया तो धन, ये ऋण है दूसरी ओर गया तो धन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 5, यहाँ पे 3 गुणा में तो दूसरी ओर गया तो भाग में, और यहाँ पे क्या है आपके पास में x बराबर 2। तो इस तरह से x के 2 मान क्या मिले हैं 5/3 और फिर 2, तो ये 2 मान मिला है। तो इस क्रम से इन प्रश्नों को हल करना है, प्रश्न 4, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देखते हैं अब चौथे प्रश्न का छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे करनी संख्या के आधार पर हम लोग को मालूम है कि हम लोग का वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ठीक है ना। a का मान ले लेते हैं, a गुणित c करना है हम लोग को। a का मान क्या है 4 करनी 3 गुणित c का मान क्या है ऋण 2 करनी 3, ठीक है ना। आपस में गुणा होगा 4 और 2 कितना हो गया आपके पास में 8 हो गया, धन ऋण ऋण होगा, करनी 3 क्या हो गया 3 हो गया, या गुणा करेंगे तो क्या होगा ऋण 24 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मध्य में क्या है हम लोग के पास में 5 है, और ये क्लियर दिख रहा है कि 8 में हम लोग 3 घटाएंगे तो हम लोग 5 मिलेगा, पर चिन्ह बदल देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 8 धन हो जाएगा और ये ऋण 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 हो जाएगा। इसका चिन्ह बदल देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं हम लोग, ठीक है ना। 8
दिया 24 हो गया, धन ऋण, ऋण 24 हो गया, और ये 8 ऋण 3 क्या हो गया, हम लोग के पास 5, धन 5 मिल गया। दोनों चीज मिल रही है, तो इसी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला और अंतिम पद वैसे ही रहेगा, क्या हो गया 4 करनी 3 x वैसे ही रहेगा। मध्य में भी क्या आ जाएगा आपके पास में, धन 8x, ऋण क्या हो जाएगा 3x, ऋण 2 करनी 3 बराबर 0, ठीक है ना। पर अभी देखिए आपको उभयनिष्ठ निकालने में दिक्कत होगी, तो मैं मध्य के दो पद को और तोड़ लेती हूँ और गुणनखंड कर लेती हूँ, ताकि आसानी से हम लोग उभयनिष्ठ निकाल सके। तो पहला पद वैसे ही रखते हैं, 4 करनी 3 x का वर्ग धन 8, तो 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4 गुणित 2x, ठीक है ना। और इसकी जगह पे लिख लेते हैं, 3 की जगह पे मैं क्या कर देती हूँ, करनी 3 गुणित करनी 3, क्योंकि आपको मालूम है कि करनी 3 क्या होता है, आपके पास में 3 होता है, ठीक है ना। x हो गया ऋण 2 करनी 3 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालते हैं, पहले दो पद से, तो क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा और एक x निकाल लेंगे। क्या बचा यहाँ पे, करनी 3x बचा, धन चिन्ह आया यहाँ का, क्या बचा आपके पास में 2, क्योंकि 4x निकल चुका है, ठीक है। अब ये ऋण चिन्ह वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, करनी 3 निकलेगा, ठीक है। और क्या बचा अंदर अभी, करनी 3x, ऋण यहाँ निकला है, मतलब कि यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास में, 2 बच रहा है बराबर 0। तो आप देखिए कोष्टक के अंदर जो भी मिला है सेम एग्जैक्ट, ठीक है, मतलब कि हम लोग सही जा रहे हैं। क्या हो गया, ये करनी 3x धन 2, इसको पहले लिख लिए उभयनिष्ठ निकाल के, फिर जो बचा है इसको लिखते हैं, क्या है 4x ऋण करनी 3 बराबर क्या हो गया 0। अब ये पद भी 0 के बराबर, ये पद भी 0 के बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा, करनी 3x धन 2 बराबर 0 हो गया, फिर 4x ऋण करनी 3 बराबर 0। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास में, करनी 3x 2 कक्षांतर हो गया, ऋण 2 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 4x, ये ऋण था दूसरी, और यह तो धन हो गया, ठीक है ना। या फिर ये x बराबर क्या हो गया, ऋण 2 बटे क्या है आपके पास में, करनी 3, और यहाँ पे क्या हो गई, ये x बराबर करनी 3 बटे 4। तो x के दो मान क्या मिल गए हम लोग को, ऋण 2 बटे करनी 3, और क्या है करनी 3 बटे 4। तो ये दो मान हम लोग को x के मिलेंगे। तो इस क्रम में इन प्रश्न को हल करना है।